हेलो दोस्तों। और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है ट्रक ड्राइवर और आत्मा, भयानक तांत्रिक युद्ध। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मैं रघु, एक ट्रक ड्राइवर, 20 साल से सड़कों पर अपना जीवन बिताता आ रहा हूं। हजारों किलोमीटर के सफर, कई अनजाने रास्तों और रातों के अंधेरे में मैंने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन एक रात ऐसी थी जिसने मेरे जीवन की सबसे डरावनी याद छोड़ दी। मैं आज भी उसे सोचकर कांप जाता हूं। यह घटना लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की है और जो मैंने उस रात देखा वह शब्दों में बयान करना मुश्किल है। फिर भी आज मैं आपको उस खौफनाक रात की कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह एक सर्दी की रात थी, दिसंबर का महीना। आसमान पर बादल छाए हुए थे और तेज ठंडी हवा चल रही थी। मैं लखनऊ से माल लेकर आगरा की ओर निकल रहा था। मेरी ट्रक की स्पीड लगभग 80-100 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो इस रास्ते पर कोई आता जाता ही नहीं हो। जैसे ही मैंने एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर की दूरी तय की, मैंने सुना था कि वहां एक पुराना कब्रिस्तान है जहां से लोग गुजरने से डरते हैं। मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। मैं तो बस अपने काम से काम रखने वाला आदमी हूं। पर उस रात कुछ अलग था। दिल अजीब सी बेचैनी से भर गया था। रात के करीब 12 बज रहे थे। सामने कुछ दूर मुझे वह कब्रिस्तान दिखाई देने लगा। मैंने अपनी ट्रक की हेडलाइट को दूर तक फैलाने की कोशिश की, लेकिन घना कोहरा इतना था कि ज्यादा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे दिमाग में वह पुरानी कहानियां घूमने लगीं जो मैंने इस कब्रिस्तान के बारे में सुनी थीं। कहा जाता था कि इस कब्रिस्तान में एक जली हुई चुड़ैल का वास है। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और बाल बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। उसके नुकीले नाखून और लाल आंखें रात को वहां से गुजरने वालों को अपना शिकार बनाती थीं। मैंने कई लोगों से सुना था कि जो भी रात के 12 बजे इस कब्रिस्तान से गुजरता है वह वापस कभी नहीं लौटता। मैंने इन बातों पर कभी यकीन नहीं किया था, लेकिन उस रात ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। अचानक से मेरे ट्रक के शीशे पर कुछ लगा, जैसे किसी ने हाथ फेरा हो। मैंने शीशे को साफ किया और आगे देखा, पर कुछ नजर नहीं आया। क्या यह मेरा वहम था? मैंने खुद से सवाल किया। फिर मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। अब मैं उस कब्रिस्तान के बिल्कुल पास था। ट्रक के इंजन की आवाज के अलावा वहां कोई आवाज नहीं थी, लेकिन अचानक से ट्रक के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल गई। यह ठंडक बाहर के मौसम से अलग थी, मानो किसी अदृश्य ताकत ने मेरे ट्रक के अंदर जगह बना ली हो। जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान के बिल्कुल पास पहुंचा, अचानक से ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगीं। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। ट्रक के सामने अचानक से एक परछाई उभरी। वह कोई साधारण परछाई नहीं थी। मैंने देखा, वह वही थी। आधा जला हुआ चेहरा, बिखरे बाल, लाल आंखें और वह दर्दनाक चीख। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन ट्रक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह चुड़ैल मेरे ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही उसने मेरे ट्रक को छुआ, ट्रक हिलने लगा। मैं पूरी ताकत से क्लच और ब्रेक दबा रहा था, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। उस चुड़ैल की आंखों में ऐसी नफरत थी जो किसी को भी पल भर में मौत के घाट उतार सकती थी। वह अब मेरे ट्रक के बोनट पर चढ़ चुकी थी। उसके जले हुए चेहरे से धुआं निकल रहा था और उसकी लाल आंखें सीधे मेरी तरफ घूर रही थीं। मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर मैंने ट्रक का हॉर्न बजाया।
उसके बाद जो हुआ वह और भी डरावना था। ट्रक के शीशे अचानक से टूटने लगे और उसके हाथ अंदर आने लगे। मेरे शरीर में मानो कोई ताकत ही नहीं बची थी। मैं हिला भी नहीं पा रहा था। उसने अपना जला हुआ हाथ मेरे कंधे पर रखा और तभी मुझे लगा कि मेरा शरीर सुन्न हो गया है। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मन में सोचा कि अब मेरी जिंदगी का अंत आ चुका है, लेकिन तभी अचानक से एक तेज रोशनी चमकी और वह चुड़ैल गायब हो गई। ट्रक भी अचानक से रुक गया। मैंने चारों तरफ देखा, वह चुड़ैल कहीं नहीं थी। सन्नाटा फिर से छा गया। मैं कांपते हुए ट्रक से नीचे उतरा और देखा कि कब्रिस्तान के पास एक पुरानी टूटी हुई चूड़ी और अधजला कपड़ा पड़ा था। मानो वह चुड़ैल किसी पुराने समय की कहानी हो, जो अब भी इस जगह पर अपना आतंक मचाती हो। उस रात के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। भले ही मैं बच गया था, लेकिन जो कुछ हुआ वह मुझे हर रात याद आता था। यह वैसा था जैसे किसी तूफान के बाद सब शांत हो जाता है, लेकिन तूफान की आवाज हमारे कानों में गूंजती रहती है। कुछ दिनों तक मैं अपने ट्रक में बैठकर एक्सप्रेसवे पर गुजरते हुए डरता रहा। ऐसा महसूस होता था मानो उस चुड़ैल की परछाई अब भी मेरे आसपास मंडरा रही हो। मेरा काम रुक नहीं सकता था, इसलिए मैंने धीरे धीरे फिर से ट्रक चलाना शुरू किया। लेकिन हर बार जब मैं उस कब्रिस्तान के पास से गुजरता, दिल तेजी से धड़कने लगता। ऐसा लगता जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत अब भी मौजूद हो, जो हर वक्त मुझ पर नजर रख रही हो। करीब 2 महीने बाद एक और रात आई जब मुझे उसी रास्ते से फिर जाना पड़ा। उस रात मैंने सोच लिया था कि डर को हराने के लिए मुझे उस कब्रिस्तान के पास फिर से जाना होगा। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई पहेली हो, जिसे मैं हल किए बिना चैन से नहीं बैठ सकता। मैंने अपनी ट्रक की स्पीड धीमी कर दी और कब्रिस्तान के पास पहुंचा। हर चीज फिर से खामोश थी, मानो पूरी दुनिया रुक गई हो। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। जब मैंने कब्रिस्तान की ओर देखा तो मुझे वहां कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। यह वही पुरानी टूटी हुई चूड़ी थी जो मैंने पिछली बार देखी थी, लेकिन इस बार वह हवा में तैर रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि यह सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं हैं, बल्कि इस जगह पर कुछ ऐसी ताकतें थीं जो इंसानी समझ से परे थीं। वह चूड़ी हवा में तैरती रही और फिर अचानक से नीचे गिर गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह चुड़ैल अब भी मुझसे कुछ कहना चाहती हो, जैसे उसका कोई अधूरा काम हो। उस रात के बाद मैंने उस कब्रिस्तान के बारे में गहराई से जानने की ठानी। मैंने गांव के बुजुर्गों से बात की और तब मुझे पता चला कि उस जगह पर कई साल पहले एक औरत को जलाकर मारा गया था। उसे जादू टोने के आरोप में मारा गया था और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। यह कहानी एक पुराने घाव की तरह थी जिसे भुलाया नहीं जा सकता था। बुजुर्गों ने बताया कि उसकी आत्मा अब भी शांति की तलाश में है। वह सिर्फ उन लोगों को नुकसान पहुंचाती है जो उसकी इस बेचैनी को समझ नहीं पाते। शायद उसी ने मुझे भी इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसने देखा था कि मैं डर के बावजूद उसका अपमान नहीं कर रहा था। रघु ने चुड़ैल के अजीब व्यवहार और अपने बार बार उसके साथ होने वाले अजीब अनुभवों के बाद इस बात का गहराई से अध्ययन किया कि असल में उस औरत के साथ क्या हुआ था। गांव के बुजुर्ग और कुछ गुप्त लोग उसे बताते हैं कि वह औरत निर्दोष थी, लेकिन गांव के मुखिया ने अपनी ताकत और प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर उसे जादू टोना करने के झूठे आरोप में मरवा दिया। गांव वाले अंधविश्वासी थे और मुखिया का आदेश अंतिम माना जाता था, इसलिए उन्होंने बिना सवाल किए उसे जलाकर मार डाला। रघु को अब समझ में आया कि चुड़ैल की आत्मा का असली मकसद सिर्फ अपने ऊपर हुए अन्याय का बदला लेना है और उसका सबसे बड़ा शिकार वह मुखिया है जिसने उसे मरवाया। अब तक मुखिया जिंदा है और अपनी ताकत और रसूख के चलते उसने किसी को इस बारे में खुलकर बोलने नहीं दिया। रघु को इस बात का भी एहसास होता है कि चुड़ैल उसे मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वह उसे माध्यम बनाना चाहती थी ताकि वह मुखिया तक पहुंचे और उसके अंत को सुनिश्चित करे। चुड़ैल जानती थी कि केवल रघु ही उसकी मदद कर सकता है,
क्योंकि रघु ने उसके दर्द को महसूस किया था और उसके डर से भागा नहीं था। रघु ने अब यह तय कर लिया था कि वह चुड़ैल की मदद करेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह खुद मुखिया को मार देगा। उसे समझना था कि इस जटिल स्थिति को कैसे सुलझाया जाए। रघु ने गांव में जाकर मुखिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुखिया ने उसकी बातों को नकार दिया और उसे धमकाया कि अगर उसने कुछ कहा तो उसे भी बर्बाद कर देगा। रघु ने उस रात मुखिया के घर के पास जाकर कुछ अजीब घटनाएं देखीं। उसने देखा कि मुखिया के घर के आसपास अजीब सी आवाजें आ रही हैं और उसे बार बार जली हुई औरत की परछाई दिखाई देती है। मुखिया खुद डर और घबराहट में था, लेकिन उसने यह बात किसी से नहीं कही थी। रघु ने मुखिया के पुराने दुश्मनों और कुछ पुराने गांव वालों की मदद से यह सच्चाई उजागर करने का फैसला किया। मुखिया एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति था जो अपने गांव में सबसे ज्यादा ताकतवर था। उसकी बात ही कानून थी और वह अपने फायदे के लिए लोगों को झूठे आरोपों में फंसाने से नहीं हिचकिचाता था। उस निर्दोष औरत, जिसे बाद में चुड़ैल कहा गया, के साथ भी मुखिया ने अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल किया। मुखिया को उस औरत से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसे औरत की संपत्ति या उसके परिवार की जमीन चाहिए थी। मुखिया को यह पता था कि अगर वह औरत को जादू टोने के आरोप में फंसाकर जलवा देगा तो उसकी जमीन और संपत्ति आसानी से हथिया सकता है। मुखिया ने गांव के अंधविश्वासों का फायदा उठाया। गांव वाले पहले से ही जादू टोने और भूत प्रेत की कहानियों से डरते थे। मुखिया ने गांव वालों को समझाया कि वह औरत एक जादूगरनी है और उसने गांव पर बुरी नजर डाली है। गांव वाले, जो पहले से डरे हुए थे, बिना सवाल किए मुखिया की बातों पर विश्वास कर बैठे। मुखिया ने कुछ गवाह तैयार किए, जिन्होंने गांव के सामने झूठे सबूत दिए कि उन्होंने उस औरत को रात के अंधेरे में जादू टोना करते देखा है। गांव की सभा ने उस औरत को जिंदा जलाने का फैसला किया और मुखिया ने इसे सख्ती से लागू किया। रघु का किरदार अब सिर्फ एक साधारण ट्रक ड्राइवर का नहीं रहा। उसने अपने अनुभवों से यह समझा कि उस चुड़ैल की आत्मा की पीड़ा और गुस्से का असली कारण मुखिया का किया हुआ अन्याय था। अब रघु के पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, उस अन्याय को उजागर करना और उस निर्दोष आत्मा को न्याय दिलाना। रघु के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वह अपने डर से कैसे निपटे। एक ओर चुड़ैल का डर था, दूसरी ओर गांव के मुखिया की सत्ता और ताकत थी। अगर वह मुखिया के खिलाफ कुछ कहता तो उसकी खुद की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। रघु ने गांव के पुराने लोगों से मुखिया के अतीत और उस औरत के साथ हुए अत्याचार के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसे पता चला कि गांव के कुछ बुजुर्ग जानते थे कि औरत निर्दोष थी, लेकिन मुखिया के डर से चुप रह गए थे। एक गवाह मिला जिसने देखा था कि मुखिया ने झूठे सबूत गढ़े थे ताकि वह औरत को जला सके और उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। रघु ने गांव के पुराने लोगों से मुखिया के अतीत और उस औरत के साथ हुए अत्याचार के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसे पता चला कि गांव के कुछ बुजुर्ग जानते थे कि औरत निर्दोष थी, लेकिन मुखिया के डर से चुप रह गए थे। एक गवाह मिला जिसने देखा था कि मुखिया ने झूठे सबूत गढ़े थे ताकि वह औरत को जला सके और उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। जैसे ही गांव वाले ने मुखिया को बताया कि रघु ने चुड़ैल की आत्मा से मदद मांगी है, मुखिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि अब उसका राज छिपाना संभव नहीं है। चुड़ैल की आत्मा अब रघु के जरिए उसे सजा देने का रास्ता ढूंढ रही थी। मुखिया ने अपने डर को छिपाते हुए एक निर्णय लिया। उसने तुरंत गांव के सबसे बड़े तांत्रिक को बुलाने का आदेश दिया। उसे विश्वास था कि तांत्रिक के जादू से वह चुड़ैल की आत्मा को खत्म कर सकता है। उसने अपने लोगों को बताया कि यह सब उस औरत के जादू टोने का असर है और अगर वह इस समस्या को जल्दी हल नहीं करेगा तो उसकी सत्ता और जीवन दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। मुखिया ने महातंत्रिक को बुलाने के बाद गांव में हड़कंप मचा दिया। महातंत्रिक एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसकी शक्तियों के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। वह आसमान में उड़ता हुआ आ रहा था और उसके पीछे एक डरावनी आभा थी। उसकी उपस्थिति ने गांव वालों को भयभीत कर दिया।
महातंत्रिक ने अपनी शक्तियों से गांव के कई किसानों को अपने अधीन कर रखा था। उसके एक इशारे पर वे उसकी बात मानते थे। गांव वालों को विश्वास था कि उसके पास हर समस्या का हल है। जैसे ही महातंत्रिक गांव में उतरा, उसने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। आसमान में अंधेरा छा गया और उसकी भव्यता ने सभी को हिलाकर रख दिया। इस स्थिति में रघु ने महसूस किया कि यह लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं रह गई है। यह एक आत्मा की मुक्ति और न्याय की लड़ाई थी। रघु ने मन ही मन ठान लिया कि वह अब और पीछे नहीं हटेगा। रघु ने चुड़ैल की आत्मा से कहा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। तुम्हें न्याय दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। उसने निराशा आंखों से आत्मा की तरफ देखा। उसे आत्मा ने महसूस किया कि रघु अब थोड़ा डर सहमासा है, क्योंकि वह तांत्रिक का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि शांति के पास बहुत ही ज्यादा शक्तियां थीं और वह शक्तिशाली भी था। आसमान ने कहा, रघु, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें अपनी शक्तियां देता हूं, कुछ जिससे उसे ताकत और साहस मिला। रघु ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। वह जानता था कि महातंत्रिक की शक्तियों का मुकाबला कैसे करना है। उसे अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग करना था। महातंत्रिक ने तुरंत तंत्र मंत्र शुरू किया। उसने गांव वालों को डरा धमकाकर अपने इशारों से सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने अपने मंत्रों के माध्यम से हवा को मोड़ना और अंधकार में परिवर्तित करना शुरू किया। जैसे जैसे उसका जादू बढ़ने लगा, गांव वाले भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। आत्मा ने महापिशाच से मदद मांगी थी। महापिशाच की आवाज सुनी और उसे आश्चर्य हुआ। उसकी उम्मीदें फिर से जाग गईं, क्योंकि महापिशाच ने यह वादा किया था कि वह उसकी और गांव वालों की मदद करने के लिए आ रहा है। अब इस संघर्ष में एक नई शक्ति शामिल होने जा रही थी। जैसे ही महापिशाच ने कहा, आत्मा रघु, तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूं, गांव में एक तेज हवा चलने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया और आसमान में घनघोर बादल जमा हो गए। महापिशाच के साथ कई भूत, चुड़ैल और डायनें प्रकट हुईं। उनकी उपस्थिति से गांव में डर और आतंक फैल गया। लेकिन महापिशाच की आवाज में एक विशेष शक्ति थी, जिसने आत्मा और रघु को आश्वस्त किया। महापिशाच ने अपनी गहरी और गूंजती आवाज में कहा, मेरे प्रिय आत्मा, मैं तुम्हें अपने जादू और शक्तियों से बचाने आया हूं, लेकिन तुम्हें भी मुझे सहयोग करना होगा। आत्मा ने कहा, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन महातंत्रिक की शक्तियों का सामना करना आसान नहीं होगा। हमें मिलकर योजना बनानी होगी। महातंत्रिक ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांव में अराजकता फैलाना शुरू कर दिया था। उसने अपनी बुरी शक्तियों को आदेश दिया, इन गांव वालों को डराओ और उनकी आत्माओं को अपने अधीन करो। महापिशाच ने रघु और आत्मा से कहा, हमारा पहला कदम महातंत्रिक की शक्तियों को कमजोर करना होगा। हमें उसके जादू को उलटने के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। महापिशाच ने एक शक्तिशाली तंत्र का निर्माण किया, जिसमें रघु और आत्मा को शामिल किया गया। इसके जरिए वे महातंत्रिक के जादू को उसके खिलाफ मोड़ सकते थे। महापिशाच ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, सुनो, हमें एकजुट होना होगा। जब हम सब मिलकर लड़ेंगे तो महातंत्रिक का सामना कर सकेंगे। रघु ने गांव वालों से कहा, यह हमारी धरती और आत्मा की लड़ाई है। हमें साथ मिलकर इस बुराई को हराना होगा। उसकी बातों ने गांव वालों में नई ऊर्जा भर दी। महापिशाच ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आसमान में एक विशाल जादू का चक्र तैयार किया। उसमें भूत, चुड़ैल और डायनें इकट्ठा होकर महातंत्रिक का सामना करने के लिए तैयार हो गईं। महातंत्रिक ने देखा कि महापिशाच की शक्तियां बढ़ रही हैं। उसने कहा, तुम सभी मेरी शक्तियों का सामना नहीं कर सकते। लेकिन गांव वाले अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए थे। महापिशाच ने रघु और आत्मा से कहा, तुम दोनों को मेरे जादू से महातंत्रिक को हराने के लिए सबसे पहले उसकी कमजोरी जाननी होगी। उसे समझाना होगा कि उसकी शक्तियां केवल भय पर आधारित हैं। आसमान में महायुद्ध की स्थिति बन गई थी। एक ओर महातंत्रिक अपनी काली शक्तियों के साथ उड़ रहा था और दूसरी ओर महापिशाच अपनी चुड़ैलों, भूतों
और डायनों के साथ तैयार खड़ा था। इस भयानक युद्ध का मंजर देखकर गांव वालों के मन में डर और उत्साह दोनों एक साथ भरा हुआ था। महातंत्रिक ने अपनी शक्तियों को एकत्र किया और अपनी एक तीव्र काली रोशनी का तीर बनाया, जिसे उसने महापिशाच की ओर फेंका। उसकी शक्ति ने आसमान में एक भयावह ध्वनि उत्पन्न की, जैसे धरती और आकाश एक साथ टकरा रहे हों। महापिशाच ने अपने भूतों और चुड़ैलों को आदेश दिया, आगे बढ़ो, महातंत्रिक की शक्तियों को कमजोर करो। उसके साथ ही उसने खुद भी अपनी जादुई ताकतों को बढ़ाया और काले बादलों के बीच से एक प्रचंड आग की गेंद बनाई। जैसे ही महातंत्रिक और महापिशाच की शक्तियां आपस में टकराईं, आसमान में अंधेरा छा गया। भयानक गर्जना और चमक के साथ जादुई शक्तियों की टकराहट शुरू हुई। गांव वालों ने अपनी आंखों के सामने इस भयानक युद्ध को देखा। वे सोचने लगे कि क्या यह लड़ाई कभी खत्म होगी, लेकिन रघु ने उन्हें हिम्मत दी। रघु ने कहा, डरो मत, हम एक साथ हैं। महापिशाच की शक्तियों से हमें जीतने का मौका मिलेगा। महातंत्रिक ने अपने जादू से चारों ओर अंधकार फैलाना शुरू किया। उसने कहा, तुम सब मेरे सामने कुछ नहीं हो, मेरी शक्तियां तुम्हें खत्म कर देंगी। महापिशाच ने तेजी से उत्तर दिया, तुम्हारी तानाशाही यहां समाप्त होगी। हमारी एकता से हम तुम्हारी बुराई को खत्म कर देंगे। जैसे ही युद्ध और भी भयंकर होता गया, महापिशाच ने अपने भूतों और चुड़ैलों को आदेश दिया कि वे अपनी शक्तियों को एकजुट करें और महातंत्रिक के जादू को चुनौती दें। गांव वाले भी एकजुट होकर महापिशाच के साथ खड़े हो गए। उन्होंने अपने दिल में हिम्मत भरकर कहा, हम सब एक साथ हैं, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। जंग अपने चरम पर पहुंच गई थी। आसमान में महापिशाच और महातंत्रिक की शक्तियां भयंकर गति से टकरा रही थीं। महातंत्रिक ने अपनी शक्तियों को और अधिक बढ़ा दिया और एक विशाल बवंडर तैयार किया, जिसे उसने महापिशाच की ओर फेंका। यह बवंडर आसमान में धूल और अंधेरा फैला रहा था, जिससे सब कुछ छिपता जा रहा था। महापिशाच ने अपने जादू से उस बवंडर को नियंत्रित करने की कोशिश की और एक भयंकर आकाशीय आग का तीर बनाकर महातंत्रिक की ओर छोड़ा। अब यह स्पष्ट हो गया कि इस लड़ाई का परिणाम किसकी जीत और हार के साथ महापिशाच ने रघु की प्रेरणा से अपनी शक्ति को और बढ़ा लिया। उसने अपने सभी भूतों और चुड़ैलों को एकजुट करके महातंत्रिक के खिलाफ एक बड़ी जादुई शक्ति बनाई। दोनों शक्तियां अपने अपने ध्रुवीय दृष्टिकोण के साथ युद्ध कर रही थीं। महातंत्रिक ने देखा कि महापिशाच की शक्ति बढ़ रही है और उसे समझ में आ गया कि उसे इस लड़ाई में कुछ खास करना होगा। महातांत्रिक ने जब देखा कि उसकी शक्तियां कमजोर पड़ रही हैं और गांव वाले उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, तब उसने अपने गुरु का आवाहन करने का निर्णय लिया। उसके गुरु, जो एक शक्तिशाली और दुष्ट तांत्रिक थे, उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए आएंगे। महातांत्रिक ने रात के अंधेरे में अपने गुरु का आवाहन किया। कुछ ही क्षणों में एक अंधेरा बादल आसमान में फैल गया और एक गरजती आवाज सुनाई दी। फिर वहां एक भयानक आकृति प्रकट हुई, महातांत्रिक का गुरु। गुरु का चेहरा भयानक और क्रूर था, आंखें जलती हुई थीं और उसके चारों ओर काले बादल घूम रहे थे। उसकी उपस्थिति से ही माहौल में खौफ छा गया। गुरु ने महातांत्रिक से कहा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारी शक्तियों का यह क्या हाल है? महातांत्रिक ने अपनी समस्याएं बताईं और कहा, गांव वाले एकजुट हो रहे हैं और मेरी जादुई शक्तियों का सामना कर रहे हैं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी योजना को अच्छी तरह से लागू करना होगा। गुरु ने महातांत्रिक को एक खतरनाक योजना बताई। उसने कहा कि उसे गांव में भय और आतंक फैलाना होगा, ताकि लोग फिर से उसकी शक्तियों का सम्मान करने लगें। गुरु ने महातांत्रिक को कहा कि वह गांव में डरावनी घटनाएं कराए, जैसे कि रात में अजीब आवाजें, अंधेरे में रहस्यमय आकृतियों का प्रकट होना और गांव वालों को भूत प्रेतों के बारे में डराना। गुरु ने महातांत्रिक को कहा कि उसे कुछ दुष्ट आत्माओं को बुलाना होगा ताकि वे गांव में आतंक फैला सकें। महातांत्रिक ने गुरु की योजनाओं का पालन करना शुरू किया। उसने गांव के बाहर एक स्थान चुना जहां वह रात के समय अंधेरे में अनुष्ठान करेगा।
महातांत्रिक ने कई रातें बिताईं, अंधेरे में मंत्र पढ़कर दुष्ट आत्माओं को बुलाने की कोशिश की। उसकी शक्तियां अब फिर से जागृत होने लगीं और उसने कई भूतों और चुड़ैलों को अपने नियंत्रण में लिया। जैसे जैसे रात का समय आता, गांव वाले अजीब आवाजें सुनने लगे। लोग डर के मारे अपने घरों में कैद हो गए, बच्चे रोने लगे और महिलाएं चिंता में रहने लगीं। जब रघु ने गांव में बढ़ते डर का सामना किया, तब उसने तुरंत कदम उठाने का निर्णय लिया। रघु ने सभी गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। महातांत्रिक और उसके गुरु ने हमें आतंकित करने की कोशिश की है, लेकिन हमें एकजुट होकर उनका सामना करना होगा। रघु ने गांव वालों को समझाया कि डर से कोई समाधान नहीं होगा, बल्कि उन्हें साहस और एकता दिखानी होगी। रघु ने कहा, महातांत्रिक का गुरु एक शक्तिशाली तांत्रिक है, लेकिन हमें उसकी असलियत को समझना होगा। हमें यह जानना होगा कि हम भी अपनी ताकत में विश्वास करें। गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अपने अपने घरों को सुरक्षित किया और रात में जागकर एक दूसरे का साथ देने का निर्णय लिया। कुछ गांव वालों ने पुराने ग्रंथों से जादुई रक्षाएं सीखना शुरू किया ताकि वे दुष्ट आत्माओं का सामना कर सकें। रघु और गांव वालों ने तय किया कि वे महातांत्रिक और उसके गुरु का सामना करेंगे। उन्होंने एकजुट होकर एक साधना करने का निर्णय लिया, जिसमें वे अपनी सामूहिक शक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे रात का समय निकट आ रहा था, रघु और गांव वाले तैयार हो रहे थे। उन्होंने अपने दिलों में साहस भरा और एकजुट होकर महातांत्रिक के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने एक जगह पर एकत्रित होकर प्रार्थना की और शक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। आत्मा ने रघु से कहा, रघु, मेरी मृत्यु से गांव वालों को एक सबक सीखना होगा। महातांत्रिक का गुरु बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हमें अपनी एकता और साहस का प्रयोग करना होगा। हम सब मिलकर ही इसे समाप्त कर सकते हैं। रघु ने आत्मा की बातों को गांव वालों के सामने रखा। उसने कहा, हमें एकजुट होकर इस दुष्ट गुरु का सामना करना होगा। आत्मा का संदेश हमें बताता है कि हम सभी मिलकर लड़ सकते हैं। गांव वालों ने एकजुट होकर निर्णय लिया कि वे आत्मा की मदद से महातांत्रिक के गुरु का सामना करेंगे। रघु ने गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे आत्मा की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अपनी एकता से महातांत्रिक के गुरु को हराने की कोशिश करेंगे। गांव वालों ने युद्ध की तैयारी में जुट गए। रघु ने गांव वालों को समझाया कि आत्मा की शक्ति को अपने साथ लाने के लिए उन्हें अपनी इरादे मजबूत रखने होंगे। उन्होंने गांव वालों को जादुई मंत्र सिखाए, जिन्हें वे युद्ध के समय इस्तेमाल कर सकते थे। गांव वालों ने एकत्रित होकर प्रार्थना की और आत्मा की शक्ति को अपने अंदर महसूस किया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एकता का प्रतीक दिखाया और युद्ध में सफल होने का संकल्प लिया। जब युद्ध का समय आया, रघु और गांव वाले महातांत्रिक और उसके गुरु का सामना करने के लिए तैयार थे। आत्मा ने रघु को कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरी शक्ति को महसूस करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारी ताकत दोगुनी हो जाएगी। रघु ने आत्मा के साथ अपने मन में विश्वास रखा और उसने गांव वालों को बताया कि उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। महातांत्रिक का गुरु, जो अपने आप को अजेय समझता था, अब गांव वालों की एकजुटता से डरने लगा। उसने रघु और गांव वालों की ताकत को देखते हुए सोचा, यहां तो कुछ और ही हो रहा है। युद्ध शुरू हुआ। गांव वालों ने एक साथ मिलकर महातांत्रिक और उसके गुरु का सामना। किरघु ने गांव वालों को मंत्रों का उच्चारण करने के लिए कहा और उन्होंने एक साथ मिलकर जादुई शक्तियों का उपयोग किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, गांव में एक चमक दिखाई दी और आत्मा की ऊर्जा उनके साथ जुड़ गई। महातांत्रिक का गुरु, जो पहले से ही भयंकर था, अब और भी क्रोधित हो गया। उसने अपनी दुष्ट शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन गांव वालों की एकता ने उसे कमजोर कर दिया। जब युद्ध अपने चरम पर था, तब आत्मा ने रघु को एक विशेष संकेत दिया। आत्मा ने रघु से कहा, अब समय है कि तुम विशेष मंत्र का उच्चारण करो, जो इस दुष्ट गुरु को समाप्त कर देगा। यह मंत्र केवल तब काम करेगा
जब तुम अपने मन में सच्चाई और साहस रखोगे। रघु ने आत्मा की बात मानी और सभी गांव वालों को एकजुट करके उस विशेष मंत्र का उच्चारण करने के लिए कहा। जैसे ही रघु, गांव वाले, आत्मा और महातांत्रिक के गुरु के बीच युद्ध की स्थिति बढ़ी, आसमान में अंधेरा छा गया। महापिशाच, भूत, चुड़ैल और डायन सभी अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे। गांव वाले एकजुट होकर अपने साहस का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन महातांत्रिक का गुरु अपनी दुष्ट शक्तियों से उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। युद्ध के बीच आत्मा की नजर मुखिया पर पड़ी। उसे याद आया कि मुखिया वही था जिसने उसे अपने जादू टोने के आरोप में जलवाया था। उसकी आत्मा में बदला लेने की आग जल रही थी। आत्मा ने सोचा, यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे और मेरे जैसे अन्य लोगों को अनायास ही खत्म कर दिया। अब मुझे इसे दंडित करना है। मुखिया, जो इस युद्ध के बीच में खड़ा था, अपने किए पर पछता रहा था। वह अपने किए गए पापों के लिए डर रहा था, लेकिन उसकी शक्तियों ने उसे मजबूर कर रखा था। जैसे ही युद्ध बढ़ा, महातांत्रिक और महापिशाच के बीच भयंकर टकराव हो रहा था। महातांत्रिक ने अपनी शक्तियों का अधिकतम उपयोग करना शुरू किया। वह मंत्रों का उच्चारण कर रहा था और उसके चारों ओर जादुई ऊर्जा का एक चक्र बन रहा था। उसने अपने बुरे भूतों और चुड़ैलों को आदेश दिया कि वे गांव वालों पर हमला करें। गांव वाले एकजुट होकर अपने दिमाग में साहस और आत्मविश्वास भरते रहे। रघु ने जोर से कहा, हम हार नहीं मानेंगे। हम अपनी आत्मा और गांव की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। गांव वालों ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया और एकजुट होकर महातांत्रिक के बुरे जादू का सामना करने लगे। आत्मा मुखिया की ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक चमक थी। जैसे ही आत्मा मुखिया के करीब पहुंची, मुखिया ने भयभीत होकर कहा, नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वह गलती थी। लेकिन आत्मा ने अपनी शक्तियों को संचित किया और मुखिया की ओर देखा। उसने कहा, मैं तुम्हें यह दिखाने आई हूं कि बुराई का अंत होना चाहिए। उसने एक जादुई प्रहार किया जो मुखिया के दिल की गहराई तक पहुंचा। न आत्मा ने कहा, तुम्हें अपने पापों का फल भुगतना होगा। तुम्हारे द्वारा किया गया अन्याय अब खत्म होगा। वहीं दूसरी ओर महातांत्रिक और महापिशाच के बीच युद्ध की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। महापिशाच, जो अपनी शक्ति को बर्बाद होते हुए देख रहा था, और अधिक क्रोधित हो गया। उसने अंधेरे बादलों को इकट्ठा करना शुरू किया और एक भयंकर तूफान पैदा किया। महापिशाच ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम सभी मेरे सामने कमजोर हो, मैं तुम्हें मिटा दूंगा। रघु ने गांव वालों से कहा, हम सब मिलकर इस बुराई का सामना करेंगे। हमारी एकता हमारी ताकत है। गांव वालों ने एकजुट होकर महातांत्रिक का सामना किया। उन्होंने अपनी शक्तियों का संचार किया और एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही आत्मा ने मुखिया को अपनी शक्तियों से दंडित किया, महातांत्रिक ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई। आत्मा की शक्तियों ने मुखिया को उसके पापों का एहसास दिलाया और वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। आत्मा ने कहा, अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई है। तुम्हें अपनी गलतियों का सामना करना होगा। रघु और गांव वालों ने एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही मंत्र की गूंज उठी, युद्ध के अंतिम क्षणों में महातांत्रिक और अपनी हार का एहसास हुआ। महातांत्रिक ने अपनी शक्तियों को वापस लेने का प्रयास किया, लेकिन गांव वालों की एकता ने उसे रोक दिया। उसने कहा, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। लेकिन उसकी आवाज कमजोर हो रही थी। अंततः गांव वालों की एकता और आत्मा की शक्तियों ने महातांत्रिक अंधेरे बादल छंटने लगे और आसमान में प्रकाश फैल गया। युद्ध के अंत में गांव वालों ने एकजुट होकर जश्न मनाया। रघु ने कहा, आज हमने न केवल अपनी आत्माओं को बचाया है, बल्कि सच्चाई और न्याय की भी जीत हुई है। आत्मा ने गांव वालों से कहा, आप सभी की एकता ने आज इस युद्ध को जीता है। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूं। इस प्रकार रघु और गांव वालों ने न केवल बुराई को पराजित किया, बल्कि गांव में स्थायी शांति और सुरक्षा स्थापित की। युद्ध के बाद जब गांव वालों ने महातांत्रिक को पराजित कर दिया,
तब रघु ने आत्मा को अपनी अंतिम यात्रा पर जाते हुए देखा। आत्मा ने अपनी मुक्ति प्राप्त कर ली थी और उसकी आंखों में संतोष और शांति थी। आत्मा ने रघु की ओर देखा और कहा, धन्यवाद रघु, तुमने मुझे और मेरे गांव के लोगों को मुक्ति दिलाई। अब मैं स्वतंत्र हूं। उसने आगे कहा, लेकिन याद रखना, सच्चाई और एकता की शक्ति हमेशा जीवित रहनी चाहिए। रघु ने आत्मा की बातों को ध्यान से सुना। उसे एहसास हुआ कि यह केवल उसकी लड़ाई नहीं थी, बल्कि गांव वालों की भी थी। उसने कहा, मैं हमेशा आपकी याद रखूंगा। आपकी शक्ति ने हमें एकजुट किया और हम सभी को सच्चाई की राह दिखाई। अब जब युद्ध समाप्त हो चुका था और गांव में शांति वापस आ गई थी, रघु ने अपने घर जाने की तैयारी शुरू की। गांव वालों ने रघु से कहा, तुम हमारे नायक हो। तुमने हमें एकजुट किया और हमारी रक्षा की। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी सामूहिक शक्ति थी जिसने हमें जीत दिलाई। गांव वाले रघु को विदाई देने के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने उसके सम्मान में गीत गाए और उसे आशीर्वाद दिया। रघु ने कहा, मैं हमेशा आपके दिलों में रहूंगा। यदि कभी भी आपको मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना। रघु ने अपनी ट्रक की ओर कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में संतोष का भाव था। उसने महसूस किया कि उसने केवल एक युद्ध नहीं जीता, बल्कि एक समुदाय को भी मजबूत किया है। वह जानता था कि गांव अब सुरक्षित है और लोग एक दूसरे का समर्थन करेंगे। रघु ने अपनी ट्रक स्टार्ट की और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर चलना शुरू किया। उसे रास्ते में आत्मा की बातें याद आ रही थीं। सच्चाई और एकता की शक्ति उसने अपने मन में दोहराया। जैसे जैसे वह अपनी यात्रा जारी रखता, रघु ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की सोच रखी। रघु ने मन में यह ठान लिया कि वह गांव के विकास के लिए काम करेगा और उन मूल्यों को फैलाएगा जो उसने इस लड़ाई से सीखे हैं। मैं गांव वालों को सिखाऊंगा कि कैसे एकता और सच्चाई से हर बुराई का सामना किया जा सकता है, उसने मन में सोचा। जब रघु अपने घर पहुंचा तो उसकी आंखों में चमक थी। उसने अपने परिवार को गले लगाया और उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताया। रघु ने कहा, आज मैंने न केवल युद्ध जीता, बल्कि सच्चाई और एकता की शक्ति को भी महसूस किया है। रघु ने समझा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि एक समुदाय के लिए एकजुट होकर काम करना और एक दूसरे की मदद करना होता है। वह जानता था कि इस अनुभव ने उसे एक बेहतर इंसान बनाया है और अब वह अपनी पूरी ताकत से गांव के विकास में मदद करेगा। यह एक नई शुरुआत थी जिसमें न केवल रघु बल्कि गांव वाले भी शामिल थे। इस प्रकार रघु ने अपने अनुभव से सीखा कि सच्चाई, एकता और साहस के बल पर हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।